सुख दुख समान बुद्धि में आ जाता है, सुख दुख के प्रति कोई भाव ही नहीं रह जाता। ये संत समागम का फल। मान छू नहीं जाता, सारे के सारे दैवी सद्गुण उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। पर आप ध्यान रखना, यदि उनकी आज्ञा में नहीं चल रहे, मनमानी आचरण कर रहे, तो दीपक तले अंधेला बना रहेगा। दूर के तो प्रकाश ले जाएंगे, नजदीक वाले अंधेरे में बने रहेंगे। क्यों? आज्ञा का पालन नहीं। बिना चाहे बिना मांगे कीमती वस्तु मिल जाए तो उसका आदर नहीं होता। जब बहुत दौड़ भाग करके एक बार झलक मिल जाए तो अपने को कृतार्थ मानते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भाव जागृत हुआ, एक बार इन संत को देख लूं, नजदीक से प्रणाम कर लूं, अहो वो फूल जाते हैं, अहो भाग्य। और जो संत के प्रभाव के भोक्ता बन गए, प्रभाव, उनके प्रभाव से अच्छी वस्तुएं आना, उनके प्रभाव से सम्मान मिलना, उनके प्रभाव से अयोग्य होने पर भी प्रतिष्ठा होना, वो फिर संत की वास्तविक महिमा में प्रवेश नहीं पाता। ध्यान देना, संत के प्रभाव का भोगी कभी संत की महिमा को नहीं जान पाएगा, ना संतत्व उसमें आ पाएगा। उनके प्रभाव को हमें भोगना नहीं है, हमें उनकी आज्ञा पर वैसे ही प्रभाव वाला बनना है। जहां हमारे गुरुदेव की स्थिति, वहीं हमें पहुंचना है। भगवान और भगवान का वैभव दो हिस्से हो गए। ये संसार भगवान का मायाकृत वैभव है। भगवान का भक्त सिर्फ भगवान को चाहता है, उनके वैभव को नहीं। जो उनके वैभव को चाहता है उसमें भगवान की चाह करने की योग्यता ही नहीं रह जाती। ऐसे ही गुरुदेव और गुरुदेव का वैभव, जो गुरुदेव को चाहता है वैभव उसके पीछे डोलता है, और जो गुरुदेव के वैभव को चाहता है वो गुरुदेव की चाह ही नहीं कर पाएगा, वो गुरुदेव को समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए जो संत महात्माओं की आज्ञा के अनुसार उनके हृदय की स्थिति प्राप्त करने पर अपना जीवन कृतार्थ समझते हैं, वही वास्तविक संत का लाभ ले लेते। नहीं तो उनके प्रभाव से देखा गया है, महापुरुषों के प्रभाव से दुनिया का वैभव उनके चरणों में लुटता है। वो वैभव भोगी जान ही नहीं पाते कि हम किन के पास हैं, हमें क्या लेना था इनसे, क्या लेके रह गए। जो संत समागम, दुख सुख में समान बुद्धि, मान रहित होकर दैवी संपदा को धारण करने की योग्यता और परमात्म तत्व का बोध करा देते हैं, जिससे मद मोह लोभ शोक क्रोध आदि ये सहज में नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का सेवन, सेवत साधु द्वैत भय भागे, श्री रघुबीर चरण लय लागे, देह जनित विकार सब त्यागे, आहा तब फिर निज स्वरूप अनुराग, अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न लेखिए, निर्मल निरामय एक रस तेहि हरस शोक न व्यापई, त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। गोस्वामी जी कह रहे, जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं का सेवन करते हैं तो द्वैत भ्रम भाग जाता है। द्वैत भ्रम, प्रभु के सिवा कोई और है, कुछ और है, ये बात खत्म हो जाती है। संत समागम का सीधा फल है भगवत तत्व में स्थित हो जाना।
सर्वत्र अपने आराध्य देव के दर्शन होने लगते हैं संत आज्ञा का पालन करने पर। प्रभु के चरणों में अविरल भक्ति, अखंड प्रीति, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन तन्मया, हर समय स्थिति प्रभु में, ये संत समागम का फल। शरीर और शरीर से उत्पन्न हुए सारे विकार संत समागम से शांत हो जाते हैं। जैसे भगवान सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं रह जाता, ऐसे ही संत के वचन जब आपके हृदय में प्रकाशित होंगे तो अज्ञान अंधकार नहीं रह जाएगा। वचन, खास बात संतों की कृपा उनके वचन हैं, जो अनुभव से भरे हुए वचनों को स्वीकार कर रोज सत्संग सुनते हैं, मनन नहीं करते, आचरण में नहीं उतारते, तो स्थिति वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, उनके हृदय में भक्ति उपज ही नहीं रही। क्यों? मानना ही नहीं। कैसी भी सत्संग के लिए प्यास होनी चाहिए। पूज्य राधा बाबा महाराज ऋषिकेश में गठिया बात है, चल नहीं पा रहे, सत्संग रेत में हो रहा था गंगा जी की, तो जो सेवा में थे कहा भैया मुझे सत्संग में पहुंचा दो। वो सेवा करते करते कभी सेवकों में थोड़ा सा कड़ुआ भाव भी देखा जाता है, हो जाता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी की सेवा में बाबू राम शाह जी रखते थे, बड़े बड़े आचार्य कोटि के महापुरुषों को भी कटवचन बोल देते थे। तो एक बार शंकराचार्य जी ने विचार किया कि इतने बड़े महापुरुष के पास ये ऐसा कटुभाषी क्यों रहता है, इसका सुधार होना चाहिए, बाबा से कहेंगे। जब उन्होंने एकांत में देखा कि बाबा की परिचर्या सेवा में ऐसे मगन, तो उन्होंने कहा कि राम शाह जी आपके प्रति हमारी ऐसी भावना हो गई थी कि इतने बड़े महापुरुष के पास रहते तुम्हारा कटु भाषण और एक कटु चेष्टा, तो हम आपसे ही पूछते हैं ऐसा क्यों? बोले बाबा की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है कटु भाषण। और अगर ये हमारे अंदर पहले से होता तो मैं जानता, लेकिन ये बाबा के संग से मिला है और बाबा के लिए मिला है, क्योंकि वो राम शाह जी बाबा को माता की तरह दुलार करते थे, जैसे माँ अपने बच्चे को। इतनी भीड़, इतना, अगर कटु व्यवहार न करे तो एक क्षण भी बाबा को विश्राम करने को न मिले। वो हर समय जैसे माँ अपने बच्चे को, ऐसे बाबा कर। बाद में शंकराचार्य जी ने लिखा कि मैंने उनके चरणों में बार बार प्रणाम किया, उनकी भावना और उनकी सेवा देख करके। ये जो कभी कभी कड़ुआहट देखने को मिलती है, उसमें प्रियता होती है। अपने लोग 1 मिनट के लिए आए हैं, जैसे 10,000 लोग खड़े हो, आपने हाथ जोड़ा एक बार, लेकिन उस महात्मा को 10,000 बार हाथ जोड़ना है। ये सोचा तुमने? तुमने एक बार गर्दन झुको, 10,000 बार गर्दन झुकाएगा, क्योंकि 10,000 लोग हैं। तुम एक बार हाथ जोड़ के रह गए, वो 10,000 बार जोड़ेगा। ये तुम नहीं जान रहे, ये उसको जो उनको सुख पहुंचाने में वो देख रहे हैं कि 10,000 बार इन्होंने हाथ जोड़ा। अरे चलो हटो, दूर हटो। अब आपको लगे कैसे कड़ुए, हम तो भाग कर इतनी दूर से दर्शन करने आए, ये कैसे बोल। बहुत सावधानी। तो राधा बाबा से कहा कि आपको जाना है तो चले जाओ, हम सेवा से थक गए, हम आपको नहीं ले जा पाएंगे। तो उनका तुम क्या समझते हो, श्री कृष्ण मुझे इतना भी सहयोग नहीं करेंगे कि मैं सत्संग पहुंच जाऊं? सत्संग नहीं छोड़ सकता। आंसू आ गए बाबा के और कहा हे कृष्ण, मैं और कुछ नहीं मांगता, बस मुझे इतनी दो सामर्थ्य कि मैं घसीलता हुआ सत्संग पहुंच जाऊं। और बाबा ने डंडा उठाया और घसीलते हुए, कष्ट सहते हुए, इस बात से पता चला कि सत्संग की क्या महिमा है। इतने बड़े महापुरुष जो स्वयं सत्य में स्थित हैं, उनको किसी के सत्संग की जरूरत है, लेकिन वो सत्संग